Hello, I am Rahul. You're welcome on my channel UPSC at the Red NCRT. Let's start विजन टेस्ट 2 डिस्कशन जो कि मैंने 75 तक किया था। अब करेंगे 76 से 100 तक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू जोनल काउंसिल इन इंडिया। जोनल काउंसिल्स पूछे हैं। तो पहला ऑप्शन है, दीज आर स्टेटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। यस, ठीक है। फिर दूसरा है, द यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ ऑल द जोनल काउंसिल्स। यस। तो मैं आपको बता दूं कि अब पूरे भारत में छः जोनल काउंसिल हैं, लेकिन उसमें 5 जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत बने हैं, और एक बना है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, लेजिस्लेचर एक्ट करके बना है। 1971 में आया था, 1971 में ये एक्ट आया था, उसके तहत नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बना है। और जो 5 हैं जो 1956 के तहत हैं, उसमें है वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल, 5वां और एक 6, ये है। इसको हेड करते हैं, जैसा कि ऑप्शन 2 में है, होम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं, और जो इसको वाइस चेयरमैन होते हैं वो क्लॉकवाइज जिस जोन में रहता है वहाँ के चीफ मिनिस्टर क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट 77 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द जज। पहला ऑप्शन है, द जज ऑफ ये हाई कोर्ट्स कैन बी रिमूव्ड ऑन द सेम ग्राउंड एज ये जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस। दूसरा, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ ये हाई कोर्ट जज। ये गलत है। वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रेसिडेंट के लिए है, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वायलेशन करेगा तो उस पर इम्पीचमेंट लगता है। और कॉन्स्टिट्यूशन वो वायलेशन कैसे करेगा, जैसे कि कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस करेगा, वो उसकी बात को ना माने, इस बेसिस पे इम्पीच किया जा सकता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो अब जानते हैं कि जज को किस तरह से, जज को 2 आधार पे, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पे जो है इनके ऊपर एक मोशन लाया जाता है लोकसभा के। यदि लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 मेंबर होंगे, और यदि राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 मेंबर होंगे, ठीक है। उसको एडमिट करेंगे स्पीकर या चेयरमैन जिस हाउस में आया है। फिर उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी 3 मेंबर की। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के जज, एक इमिनेंट पर्सन जूरिस्ट होंगे जो कि प्रेसिडेंट के निर्धारित करेंगे, ठीक है। अब इसको ये अगर पाया जाता है वो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो वो दोनों हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। अगर पास होता है तो प्रेसिडेंट उसको अपने आर्डर से हटा देंगे, ठीक है। और कुछ जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में 124 और सेक्शन 4 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की वकील को, सॉरी, जज को हटाया जाएगा, और हाई कोर्ट के 218 के तहत, ठीक है, ठीक है। और हटाने का है जुडिशियल इंक्वायरी 1968, ये एक्ट है, इसके आधार पर हटाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी जज हटाया नहीं गया, ठीक है। फिर मूव करते हैं 78 पे। Which of the following statements is are correct with respect to high courts of union territories, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, द हाई कोर्ट्स ऑफ दिल्ली वाज द एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 239 ये नहीं भाई, ये इस्टेब्लिश किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966 के तहत, तो ऑप्शन ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इस्टेब्लिशिंग ये हाई कोर्ट्स फॉर ये यूनियन टेरिटरी वुड रिक्वायर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नहीं भाई,
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 241 के तहत पार्लियामेंट जो है इस्टेब्लिश कर सकता है। तो ऑप्शन डी सही है इसका, नाइदर 1 नाइदर 2। चलते हैं 79 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिंग कैबिनेट कमेटी, ठीक है, टू रिड्यूस द एनॉर्मस वर्कलोड ऑन कैबिनेट, ये तो होगा भाई। दूसरा, टू फैसिलिटेट इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ द पॉलिसी इशू एंड द इफेक्टिव लेजिस्लेशन, ये भी होगा। तीसरा है टू गिव फेडरल करेक्टर टू पॉलिसी मेकिंग, नहीं भाई ये कैबिनेट कमेटी सेंटर की बात कर रहा है तो उसमें फेडरल जैसा कुछ नहीं है, तो यही सी गलत होगा। सॉरी। डी देखते हैं, टू सॉर्ट्स आउट इशू एंड द फार्मुलेट प्रपोजल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट, यस ये सही है। तो इसका जो गलत ऑप्शन पूछा है सी होगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट 80 पे। अंडर द 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, no elections to any municipality and panchayat can be questioned except by the election petitions presented to which of the following authority। जो पंचायत और म्यूनिसपालिटी से रिलेटेड सभी भी कुछ भी काम होगा तो वो स्टेट लेजिस्लेशन डिसाइड करेगा। एनी अथॉरिटी एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। फिर चलते हैं 81 पे। Which of the following statement is are correct regarding the election of the राज्यसभा members? राज्यसभा के मेंबर्स की इलेक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, नहीं भाई केवल इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव के, ठीक है, तो गलत हो गया ये। दूसरा, इलेक्शन फॉर द वैकेंट सीट्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन फॉर द वैकेंट सीट ऑफ राज्यसभा आर होल्ड एवरी 3rd ईयर, नहीं भाई 2 ईयर पे होता है, ठीक है। तो थोड़ा राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। ये 1952 में पहली बार आया था और बाई कैमरल लेजिस्लेटिव इंडिया में 1919 में जो एक्ट था मॉन्टेग्यू जेसफोर्ड उसके तहत हुआ था, ठीक, तो ऑप्शन डी इसका होगा। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 82 पे। द सेंट्रल काउंसिल ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इज चेयर्ड बाई, तो ये चेयर करेंगे मिनिस्टर ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आर्टिकल 263 के तहत, ठीक। इसमें इंटर स्टेट काउंसिल और 1954 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट मूव करते हैं 83 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड द एसेंशियल फीचर ऑफ द लोकल गवर्नेंस, भाई पूछा है कि जो पंचायत है म्यूनिसपालिटी उसके लिए क्या एसेंशियल फीचर नहीं है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजनरी, ये तो होगा ही भाई इसीलिए बनाया गया। दूसरा, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यस। तीसरा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग, नहीं भाई डिसेंट्रलाइजेशन, जो सेंटर स्टेट अपना पावर कम करते हैं वो लोकल को देते हैं, लोकल जो अथॉरिटी है, ठीक है, तो इसका नहीं पूछा था तो बी ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 84 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951, ये करंट का क्वेश्चन है। एक कन्वेंशन है रिफ्यूजी से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951। देखते हैं इसको। फर्स्ट है, इट इज बेस्ड ऑन द कोर प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट्स which asserts that a refugee should not be returned to any country where they are face the serious threat to their life or freedom, ये बिल्कुल सही है, यही इसका पर्पज भी है। दूसरा, it has not clearly defined the terms refugee and anyone can declare himself as a refugee without any verification, ये गलत है भाई, उसमें निर्धारित किया गया है, सब कुछ डिफाइन किया गया है जो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन है, ठीक है। फिर तीसरा, इंडिया हैज रेटिफाइड द कन्वेंशन इन द 2010, नहीं अभी तक इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है क्योंकि जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं उसका भारत पर काफ़ी रिफ्यूजी आते हैं, इसलिए इस बर्डन को कम करने के लिए, क्योंकि भारत की एक बड़ी जनसंख्या अभी पॉवर्टी में है, ठीक है। मूव करते हैं 85 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो पहला देखते हैं इसका कौन कौन सा काम रहता है कोस्ट गार्ड का। प्रिजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ मैरीन इन्वायरमेंट, यस। प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द मैरीन पोल्यूशन, यस। फिर नेक्स्ट है असिस्टिंग द कस्टम्स एंड अदर अथॉरिटीज इन द एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन, यस। तो इसका तीनों होगा, ए 1 2 एंड 3। फिर मूव करते हैं 86 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पेयर्स पूछा है, फेस्टिवल और स्टेट पूछा है कि कौन कौन से। तो व्यंजन ऑफ द्वादशी जो है कहाँ मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा मनाया जाता है, और ये वैष्णव यानी कि कृष्ण के अवतार जो हैं कृष्ण को मानने वाले इसको मनाते हैं। और ये मेदरम जात्रा ये बेसिकली तेलंगाना में मनाया जाने वाला फेस्टिवल, तो दो गलत हो गया। और नयोकुम ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जो निशी ट्राइब मनाती है। ठीक है, तो 1 एंड 3 सही है, ऑप्शन डी। फिर चलते हैं 87 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट। चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा है। ये पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर। नए भाई अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत। वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री बना रह सकता है, चीफ मिनिस्टर। उसके पहले उसको या एमएलए चुन के या एमएलसी चुने 6 स्टेट में जो जहाँ जहाँ। ठीक है, और जहाँ नहीं है वहाँ तो कंपलसरी एमएलए बनने होगा। फिर दूसरा, ही एंड सी शुड बी ऑफ ये मिनिमम एज ऑफ द 30 टू बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। नहीं भाई, वो अगर एमएलए चुना जाएगा तो एमएलए के लिए 25 ईयर्स है। ठीक, तो दोनों पूछे कौन सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है 1 एंड 2, तो बीसी ऑप्शन। 88 पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू स्टेट गवर्नर के बारे में पूछा। मेथड ऑफ द अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर इज एडॉप्टेड फ्रॉम द कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस। और जो जो पद है, ऑफिस है जो गवर्नर का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ये दोनों में पता होना चाहिए अलग अलग। ठीक, अपॉइंटमेंट का मेथड जो है कनाडा से लिया गया है, लेकिन जो ऑफिस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। दूसरा, द ब्रिटिश पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर, द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर द 2 और द मोर स्टेट्स, यस। तो ऑप्शन सी सही है, 1 एंड 2 4। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 89 पे। द मेथड ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इमीडिएटली इनटू इफेक्ट। भाई पूछ रहा है कोड ऑफ कंडक्ट कब शुरू हो जाता है कहीं भी, तो वंस द इलेक्शंस कमीशन अनाउंस द शेड्यूल ऑफ द इलेक्शंस, जैसे ही शेड्यूल घोषित करेगा शाम 5 बजे, उसी दिन से लागू हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ये सही है। फिर 90 देखते हैं। रिसेंटली करंट का न्यूज़ है, ये करंट का क्वेश्चन है। रिसेंटली ये न्यूज स्पीसीज ऑफ द स्पाइडर इन नेम नरसिम्ह मेहताई, इसका नाम है नरसिम्ह मेहताई, इन द ऑनर ऑफ द नरसिम्ह मेहता। तो नरसिम्ह मेहता तो समझ लो गुजरात से रिलेटेड होगा। ये क्या है, तो ये वैष्णव संत हैं एंड ये पायनियर ऑफ द गुजरात लिटरेचर। ठीक है, नरसिम्ह मेहता के बारे में पूछा था। नरसिम्ह मेहता ने ही लिखा है, वैष्णव जन तव तेने कही जो पीर पराई जाने रे, ये गांधी जी का भजन था। ठीक, तो ये याद रहेगा, ऑप्शन बी सही है। फिर 91 पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया एप्रोप्रिएशन बिल पूछा है। बजटरी प्रोसेस प्रिपरेशन बिल रिफर्स टू, तो ये होता है अथॉराइजेशन ऑफ द विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, पैसे विड्रॉल करने के लिए कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से, तो ऑप्शन ये सही होगा। 92 चलते हैं। विद रेफरेंस टू द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द प्रायर असेंट इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एंड द मनी बिल। भाई मनी बिल के लिए प्रायर एसेंट चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए नहीं चाहिए। ठीक, और तो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किए थे।
फर्स्ट पे जो पहला टेस्ट था। फिर दूसरा देखते हैं, ही कैन नॉमिनेट 2 members to the राज्यसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी। नहीं भाई, 2019 के पहले था कि 2 मेंबर्स लोकसभा के लिए था, वो भी अब ख़त्म कर दिया गया है। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के तहत एंग्लो इंडियन को ख़त्म कर दिया गया है, तो ये डी होगा। फिर चलते 93 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पूछ रहा है, और द मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ द स्पीच इन पार्लियामेंट, यस। राइट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, यस। राइट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ हाउस द, नहीं भाई ये सही नहीं है। ठीक है, तो प्रिविलेज जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है वो 105 के तहत है पार्लियामेंट के लिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 194 के तहत। इसमें विशेष अधिकार, यही हिंदी होगा, इसका विशेष अधिकार रहता है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट 94 पे, विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट काउंसिल। इसके पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, इसको प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। पहला ऑप्शन है आर्टिकल्स 263 contemplates the establishment of the inter-state council to effect the coordination among the states and between center and the states, yes. दूसरा, the decision and the recommendation of the inter-state council are only advisory in nature, yes. तो सी होगा 1 और 2, एडवाइजरी इन नेचर है केवल। ठीक है, इसको हेड पीएम करते हैं, ये ध्यान रखना होगा। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट 95 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू डिसोल्यूशन इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पहला है, ड्यूरिंग द 0 hour द मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी क्वेश्चंस दैट दे थिंक इन इम्पोर्टेंस। हाँ बिल्कुल, ये सही है। दूसरा, ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर ministers are bound to give the oral answer to all types of question। नहीं भाई, वो स्टार्ट क्वेश्चन के लिए होता है, ठीक, तारांकित प्रश्न, लेकिन वो अनस्टार्ट के लिए नहीं होता है, उसमें रिटर्न देगा मिनिस्टर्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, ओनली वो। 96 पे चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स देवचा पचामी कोल माइंस कहाँ पे है, तो ये वेस्ट बंगाल में है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के आसपास। एशिया का लार्जेस्ट कोल रिजर्व है ये। ठीक है, यहाँ मोस्टली बसाल्टिक रॉक पाया जाता है। ठीक, तो वेस्ट बंगाल सही है। फिर 97 पे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहला है, द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द लोकसभा। नहीं भाई, 15% है। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत 15% कर दिया गया है। दूसरा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नहीं भाई, लोकसभा को है, तो डी होगा इसका, दोनों गलत। ठीक, मूव करते हैं 98 पे, विद रेफरेंस टू द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ये भाई करंट अफेयर से है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को कहते हैं बायो प्रिंटिंग। ठीक, तो इंडियाज नेशनल स्ट्रेटजी टू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एम टू द अचीव 25% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर इन द सेक्टर। नहीं भाई, इतना तगड़ा कहाँ एम बनाएंगे, 5% है। चाइनाज मार्केट शेयर इन द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। नहीं, यूएस का है 36%। ठीक है, ह्यूमन टिश्यू एंड द ऑर्गन्स कैन बी मेड थ्रू दिस द टेक्नोलॉजी, यस। और जो AMT है, इसको माइटी डील कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, तो इसका ये होगा ऑप्शन ये, 3 ओनली। फिर 99 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ रहा है। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यस। दूसरा, रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिजॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यस।
देन ऑप्शन सी सही है। 1 and 2। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर कौन है ये पूछ रहा है। वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, यस। इंट्रोडक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये भाई दोनों लोगों की मतलब ये ऑर्डिनरी बिल है होता है, तो ये राज्यसभा लोकसभा दोनों पेश कर सकते हैं, ठीक, प्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा है क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस, ये आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा केवल पेश करेगा, ठीक है। जैसे कि लोकसभा को मनी बिल में बजटरी से संबंधित काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है जो लोकसभा के प्रति, और जो ज्वाइंट सेटिंग में विशेष अधिकार मिल जाता है, ये सब जो है एक्सक्लूसिव हैं लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए क्या है, वो सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट को सेंटर में बनाने का अधिकार होता है, सेंटर सब्जेक्ट को स्टेट में, और ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। खत्म होता है टेस्ट 2 विजन का, खत्म हुआ। टेस्ट 3 कल से शुरू होगा जो कि जियोग्राफी पर है, ठीक है। कल से शुरू करते हैं जियोग्राफी। थैंक यू वेरी मच।